कांग्रेस से बगावत के बाद सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने के बाद राजेंद्र राणा आज पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां राजेंद्र राणा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर राजेंद्र राणा के साथ पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान राजेंद्र राणा के समर्थकों और भाजपा सुजानपुर मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए राजेंद्र राणा के पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं व लोगों में भारी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा तथा सभी विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी सरकार गिर सकती है। आज सुजानपुर में ही उत्साह नहीं, पूरे देश में उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य कई राज्यों में भी बाई इलेक्शंस हैं और मुझे लग रहा है कि पूरे देश में सभी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी सफाया करने वाली है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी ये जो कांग्रेस की सरकार है ये आज पूरी तरह वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर से कभी भी जो है स्विच ऑफ हो सकता है और सरकार जाने वाली है। मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें जलील किया गया। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने हमेशा उदासीन रवैया अपनाया और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के कार्यों को रोकने का भी प्रयास किया गया। धोखा तो मुख्यमंत्री ने हमारे साथ किया है, हमारे काम नहीं किए, हमें जलील किया गया। हमारे चुनाव क्षेत्र के जिन मतदाताओं ने हमें वोट किया था उनके काम जो है वो उनको रोका गया। जो नोट अप्रूव करते थे वो काम फोन जाता था कि इनको काम ना किए जाएं, डस्टबिन में डाले जाते थे और ऊपर से हम लोगों को जलील किया जाता। धोखा तो मुख्यमंत्री ने किया हमारे साथ। वहीं भाजपा नेताओं की नाराजगी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की नाराजगी चलती रहती है और जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी। लोकतंत्र है और छुटक पुटक चीजें होती हैं और जहां से भी विरोध होगा हम उनके साथ बैठकर मिलकर बात करेंगे। और आजकल के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता धर्म प्रकाश जी। धर्म, बीजेपी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है वो नए चेहरों को उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए छोड़ने जा रहे हैं। भाजपा द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितनी आश्वस्त है बीजेपी इन नए चेहरों को लेकर? बिल्कुल वरुणा, आश्वस्त बहुत ज्यादा है और इसीलिए एक एक विधायक जो पूर्व विधायक हैं उनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र पर न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेता छोड़ने जा रहे हैं बल्कि एक ग्रैंड वेलकम उनका हो रहा है। और ये ग्रैंड वेलकम इसीलिए है ताकि एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बीजेपी जो है वो ना सिर्फ आश्वस्त है बल्कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है आने वाले उपचुनाव को लेकर भी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी। राजेंद्र राणा का जिस तरह से सुजानपुर में आज स्वागत हो रहा है, कुछ उसी तरह का ग्रैंड वेलकम सुधीर शर्मा का भी होना है। और इससे पहले कुटलैहड़ में भी आपने देखा कि देवेंद्र भुट्टो का भी इसी तरह से स्वागत किया गया था और जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल खुद बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में इन नेताओं को छोड़ने के लिए इनके स्वागत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा इन नए चेहरों के साथ भी उतनी ही कॉन्फिडेंट है जितनी इनके बिना होने वाली थी इन चुनावों में लोकसभा के या विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। और आने वाले वक्त में भाजपा की ये कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ इन चेहरों के भरोसे जनता के बीच जाया जाए बल्कि आपस में भी एक एकजुटता का संदेश दिया जाए और साथ ही ये भी संदेश मतदाताओं के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच भी जाए कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जो भी फैसला लेता है भाजपा उसके साथ पूरी ईमानदारी से शिद्दत से चलती है, चाहे वो सबसे निचले तबके का बूथ स्तर का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। और इसीलिए जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल खुद ये संदेश देने के लिए इन सभी नेताओं के साथ इनके विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और आश्वस्त हैं कि आने वाले उपचुनाव में इन्हीं चेहरों के साथ बीजेपी न सिर्फ चुनाव में उतरेगी बल्कि जीत भी हासिल करेगी। वरुणा, बिल्कुल धर्म, बीजेपी जो नेता है उनमें भी कहीं ना कहीं बगावत के सुर और नाराजगी दिख रही है। क्या लगता है कि बीजेपी कैसे निपटेगी इन सब मुद्दों को लेकर? देखिए, नाराजगी तो रहती है और इस नाराजगी को लेकर भाजपा तैयार भी थी। रामलाल मार्कंडे ने लाउड स्पीकर से जिस तरह से इस्तीफा देकर चुनाव का ऐलान किया है निर्दलीय या फिर कांग्रेस में शामिल होने के बाद, उसी तरह की नाराजगी वीरेंद्र कंवर की भी एक तरह से नजर आई थी जब वो समारोह में शामिल नहीं हुए थे कुटलैहड़ वाले। और उसी तरह से विजय अग्निहोत्री पिछले उम्मीदवार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो आज राजेंद्र राणा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। तो नाराजगी तो रहती है, लेकिन इस नाराजगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय आलाकमान
हमेशा से तैयार था, क्योंकि जब बाहर से आप चेहरों को पार्टी में लाते हैं और उनको चुनावी मैदान में उतारते हैं तो आप भी ये जानते हैं कि आपके अपने लोग इस पर नाराजगी जता सकते हैं। उस नाराजगी से निपटना कैसे है, इसको लेकर भाजपा पहले से तैयार थी और तैयारी के लिए अब एक एक नेता को मनाने की कोशिश की जा रही है और मनाने का जिम्मा पूरी तरह जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल को दिया गया है, जो प्रदेश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कमान इस वक्त संभाले हुए हैं, बल्कि इन सभी जो बाहर से, जो कांग्रेस से आए बागी विधायक के जो नेता हैं, उनको लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। तो एकमात्र समाधान इसका यही है कि आने वाले चुनावों से पहले, क्योंकि हिमाचल में 1 जून को वोटिंग होनी है और 1 जून के लिए अभी करीब करीब 2 महीनों से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में पूरा समय है इन नाराज नेताओं को मनाने के लिए और इस समय का पूरी तरह सदुपयोग भाजपा करती नजर आ रही है। और कोशिश यह है कि 1 जून यानी मतदान का दिन आने से पहले या आते आते इन सभी नाराज नेताओं को मनाया जाए और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में मैदान में उतरे। वरुणा जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्म।